हेलो, गुड मॉर्निंग्स फ्रेंड्स। योर फेवरेट चैनल आज मैथ वाला। देखो, आज मैथ वाला जो चैनल हम लोग का चल रहा है उसमें क्लास 12 का मैथमेटिक्स है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है इस पूरे मैथमेटिक्स का वो डिफरेंशिएशंस। और जानते हैं बेस हमारा डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन को बिना पढ़े हम इंटीग्रेशन पढ़ नहीं सकते हैं। तो एज ए ये जो चैप्टर नंबर्स 5 है, तो हम पहले देखो 1 से हम क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर नंबर हमारा 1 है इसलिए हमने नहीं स्टार्ट किया कि जो चैप्टर नंबर 1 है वो थोड़ा सा लेंदी यानी बोरिंग चैप्टर्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने अगर कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसके बाद ये चैप्टर्स होंगे, फिर इंटीग्रेशन होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो जल्द से ख़त्म करेंगे और इसको आप क्या करेंगे, रिपीट भी करेंगे और फिर हम इसको रिवीजन भी करा देंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम सबसे पहले लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी ये हमारा फर्स्ट मतलब ये चैप्टर का नाम है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। तो कॉन्टीन्यूटी यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होता है, देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन आप पढ़ चुके हो क्लास 11th में। तो जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो कॉन्टिन्यू, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब वो कहीं क्या करे, रुके ना, स्टॉप नहीं हो, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस जो है चलता रहे। इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को शो करने के लिए, ठीक है, डिटेल्स में आपको बताया जाएगा जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। यानी कॉन्टिन्यूअस शो करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स ये इक्वल होता है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो अगर ये लिमिट हमारा क्या है, इक्वल है, पॉइंट होता है ना, जैसे लेट हम कर लेते हैं। देखो जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है उसको, ये तो जनरली हम आपको बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। तो जो फंक्शन होता है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस होता है ना। अब यहाँ पे अगर हम जो थ्योरम है वो यूज़ करेंगे, लेट एफ एक्स। देखो इसमें क्या होता है कि लेट एफ एक्स वी ए रियल वैल्यू फंक्शन, क्या होता है, एफ एक्स रियल वैल्यू फंक्शन है एंड सी इज ए, एंड या एट लिख सकते हो, एट एक्स इक्वल सी वेयर सी इज ए एनी रियल नंबर, देन लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल क्या है, एफ सी। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। एक ये देखो हमारा प्रोसेस है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज ए रियल वैल्यू फंक्शन एट एक्स इक्वल सी वेयर सी इज रियल नंबर। भाई सी जो है बिलोंग कर सकता है क्या है, रियल नंबर। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी हो गया, एफ एक्स इक्वल एफ सी, है ना। तो एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस। हम शो कर सकते हैं एफ एक्स क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एज एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल अगर हमारे क्या है 3x + 5 है। देखो अगर हमको चेक करने हैं एट x इक्वल सी पे, तो एफ एक्स लिमिट हो जाएगी आपकी, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x + 5 है। तो ये लिमिट x टेंस टू सी है, हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। तो 3c प्लस क्या हो गया 5। देखो यही क्या है, एफ सी है। और क्लास 9th में जो है फाइंड द जीरो, जो हम क्लास 9th में मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल में पढ़े हैं ना, फाइंड द जीरो, वो देखो बेस यहाँ पे लग गया। 3c + c इक्वल क्या है, एफ सी।
तो जनरली देखो इजली आप लिख सकते हो, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि 3x + 5, तो फाइंड द वैल्यू f2 फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, ये 2 हो गया, 3 × 2 प्लस क्या है 5, ये 6 + 5 इक्वल क्या है 11। तो ये हम देखते हैं कि FC इतना आ गया 11। तो ये जो फंक्शन है हम लिख देंगे कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। C क्या है, हमारा रियल नंबर ले रहे हैं। तो इस तरह से ये पहला थ्योरम हमारा इस टाइप का है कि f(x) कोई फंक्शन है, C इज एनी कांस्टेंट यानी रियल नंबर, तो f(x) इक्वल क्या होता है FC, तो दिस फंक्शन इज क्या है कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ओके, एक्सरसाइज में भी देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम अभी यूज करेंगे, तो ये हो गया। फिर देखो आगे, नेक्स्ट थ्योरम होगा कि लेट f(x) बी रियल वैल्यू फंक्शन, लेट f(x) भी ये रियल वैल्यू फंक्शन है, एट x इक्वल c, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू c, f(x) इक्वल लिमिट x टेंस टू c प्लस f(x) इक्वल क्या है fc। अगर ये 3 ऑल इक्वल है तब हमारा फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है। देखो ये जो माइनस ऊपर लगा है, यहाँ प्लस लगा है, इसका मतलब r इसको लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल क्या है fc। ये कंडीशन होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, f(x) भी है रियल वैल्यू फंक्शन, एट x इक्वल c है, लिमिट x टेंस टू c। ये जो माइनस लगा है ना c पर, ये शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एक देखो कॉन्सेप्ट और आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा क्लास 12 के लिए। तो जो लिमिट होती है कैसे हम जो है शो करते हैं, ये है x टेंस टू x इक्वल कितना है a हो गया, ये टॉप देख रहे हो यही इसकी हाईएस्ट है यानी f है, ठीक। अब जिसके लेफ्ट में जाएंगे अगर हम, तो वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा, x इक्वल a से जो वैल्यू आएगी वो क्या है माइनस, यानी a माइनस इस टाइप होगा, a में से कुछ ना कुछ क्या होगा डिक्रीज होगा, और इसके इधर जाएंगे तो a प्लस टाइप होगा, मतलब a में a से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसीलिए प्लस शो किया जाता है, और राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस है, लेफ्ट के लिए माइनस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल fc, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो फंक्शन इज क्या है, यानी f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अगर हम देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और इसमें है एल्जेब्राइक है, बहुत सा फंक्शन है। तो पहले जो अभी हमने बताया है उस पर जो है देखो क्वेश्चन है, प्रूव दैट f(x) इक्वल्स 5x + 3 इज कॉन्टिन्यूअस। प्रूव करना है, एक्सरसाइज है 5.1। प्रूव दैट जो फंक्शन f(x) इक्वल कितना है 5x - 3, 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0, कॉन्टिन्यूअस एट इतना इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0। f(x) इक्वल 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0 है। तो हम इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं भाई,
x रियल नंबर है, x इक्वल 0 है ना, तो क्या हम लोगों ने किए हैं, बोलिए, इसमें f0 अगर हम लिखते हैं, फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल 5x माइनस 3 है ना, तो f0 मतलब x इक्वल 0 है, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 क्या आ रहा है, ये -3, यानी f0 इक्वल्स -3। तो ये कांस्टेंट ठहरा है ना, हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जा रहा है -3। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट हम यूज़ करते हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल 0 पर। 10 हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 f(x), क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है ना भाई, देखो ये वही चीज़ है, लिमिट x टेंस टू c, f(x) इक्वल क्या है, fc है, ठीक है, उसी को ये फॉलो कर रहा है हमारा। तो 10 f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जो कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ रहे हैं वो सॉल्व हो जा रहा है। अगर x इक्वल्स -3 पे देखो चेक करना है कि x इक्वल -3 है ना, x इक्वल -3 है, सेकेंड इसी में है, एट x इक्वल -3 है, तो लिमिट x टेंस टू -3 f(x) इक्वल होगा, f(x) की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंस टू -3 f(x), 5x -3 है। अब ये हो गया लिमिट x टेंस टू -3, चलिए यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दो, 5 इंटू x -3 है, -3, ये -3 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, -15 -3 माइनस क्या है, 18 हो गया, यानी ये क्या मिल रहा है आपको, लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल क्या है, लिमिट x टेंस ये fc, उसी को देखो ये फॉलो कर रहा है ना, जब क्या लिख सकते हो देन, या 10 f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल -3, ठीक है, x इक्वल -3। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसी टाइप में देखो एक सेकेंड क्वेश्चन होगा, एक और देख लो, एक्सप्लेन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल 2x स्क्वायर -1 एट x इक्वल 3। 2x स्क्वायर -1 है, सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, f(x) लेट f(x) इक्वल ये 2x स्क्वायर -1 एट x इक्वल कितना है, -3 है, x इक्वल 3 पर चेक करना है कि x इक्वल 3 पर ये क्या आ रहा है ना, तो चेक कर दो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू -3 है, -3 नहीं है सॉरी 3 है, x इक्वल 3 है, ठीक है, x टेंस टू 3 f(x) इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 3, ये 2x स्क्वायर -1 है, तो लिमिट x टेंस टू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, ये 2 इंटू 9 -1, तो ये हो गया आपका 18 - 1 17 आ गया, यानी लिमिट x टेंस टू 3 f(x), ठीक है, ये आ गया हमारा। 10 जो फंक्शन है यानी f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 3 पे, फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो ये जो फर्स्ट वाला हमने बताया था उस पे इजली सॉल्व हो रहा है,
कि किस पर ये कॉन्टिन्यूअस है ना। थर्ड में देखो जैसे शो करना है तो थर्ड के लिए आपको ठीक है और थ्योरम्स बताना है जो नेक्स्ट भी क्लास में हम बताएंगे। आई होप आपको कॉन्टिन्यूअस जो है जितना पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो है आप जो है नंबर्स आपको दिया रहता है 7705930913, इस पर आप कंसल्ट कर सकते हो। आपका ठीक है जो भी प्रॉब्लम होगी उसको जो है सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।